बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अब्बास सदर। नाज़रीन, आज आपने देखा होगा रात को 1 बजे भारत ने बुज़दिलाना कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान पर 6 मुकामात पर जो है वो हमले किए। रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए इंडियन राफेल तैयारों ने और जमीन से जमीन तक मार करने वाले जो मिसाइल हैं उनसे जो है वो हमले किए गए, जिनमें लाहौर से बिल्कुल करीब जो मरीज के है वहां पर हमला किया गया। जो बाकी 6 मुकामात हैं वहां पर भी हमले किए गए। इन हमलों में 8 अफराद अभी तक जो है वो मुसद्दका इत्तलात हैं कि शहीद हुए हैं, जबकि जो है वो 30 के करीब अफराद जो है वो इन सारे वाकयात में जख्मी हुए हैं। इस सारे जब ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया, इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन संदूर रखा गया था। और जब ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था तो उस वक्त जो है वो इन्होंने कुछ टारगेट लॉक किए। वो टारगेट ये थे कि कुछ मासूम बच्चे थे जो आजाद कश्मीर में हमला किया इन्होंने। उसमें तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि एक 12 साल का बच्चा था और एक बीएस की जो स्टूडेंट थी वो 18-19 साल की बच्ची वो वहां थी। वो इस हमले में शहीद हुए। अगर यहाँ पर बात करें तो मेरा ख्याल है यहाँ पर जो मरीज में 3 साल का जो बच्चा है वो शहीद हुआ है, और बल्कि 3 माह उसकी उम्र थी, उसे शहीद किया गया। मेरा ख्याल है वो भारत के लिए बहुत बड़ा एक टेररिस्ट था और भारत को ये लग रहा है कि उसने इतने बड़े टेररिस्ट को मार के पता नहीं कौन सी एक जंग फतह कर ली है। मसला ये है कि जब ये तो हम अभी पाकिस्तान की हद तक की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में ये सारा अटैक किया गया है, लेकिन असल वजूहात क्या थी कि क्यों भारत ने पहलगाम के बाद ये सारी कार्रवाई की। एक तो भारत जो है वो इस वक्त अपनी अवाम के सामने शर्मिंदगी का सामना कर रहा था कि मुसलसल कह रहा है कि हम इन पाकिस्तान पर अटैक करेंगे। अब क्योंकि भारत ने बुज़दिलाना कार्रवाई करते हुए अपनी फजाई हदूद के अंदर रहते हुए राफेल तैयारों की मदद से पाकिस्तान पर हमला किया है। अगर जरूरत होती तो आते पाकिस्तान में दाखिल होते और यहाँ आकर हमला करते, लेकिन अभी क्योंकि वो अपनी हदूद में थे, अपनी फजाई हदूद के अंदर थे और वहां से तकरीबन 100 किलोमीटर की इनकी 200 किलोमीटर की रेंज है, वहां से वो जो है मिसाइल लो करके जो है वो टारगेट कर सकते हैं किसी भी मुकाम को। लेकिन फिर भी हमारी पाक फजाइया ने, हमारी आर्मी ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए इस वक्त तक जो है वो हमें जो मुसद्दका इत्तलात मिलती है उनमें 3 तैयारे जो राफेल हैं वो तबाह कर दिए हैं पाकिस्तान ने। क्योंकि सबसे बेस्ट टाइम वो होता है जब आप हमला करते हैं तो फिर उस वक्त आपके पास डिफेंसिव पोजीशन कम होती है, अटैकिंग पोजीशन ज्यादा होती है। तो जो डिफेंसिव पोजीशन है उसको जो है वो कम होने का फायदा पाकिस्तान ने उठाया। 3 राफेल तैयारे जो है वो भारत के तबाह बर्बाद कर दिए। और राफेल तैयारे क्योंकि ये फ्रेंच टेक्नोलॉजी है 5 जनरेशन और बड़े जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी के तैयारे हैं, लेकिन भारतीय अफवाज के अंदर ना तो ईमान का जज्बा है ना शहादत का जज्बा है। तो मेरा ख्याल है वो उन्होंने अपनी हदूद के अंदर रहते हुए, अपनी फिजाई हदूद के अंदर रहते हुए ये बुज़दिलाना कार्रवाई की है। पाकिस्तान ने आज ISPR की जानिब से जो है वो सामने आया है कि पाकिस्तान अभी तक जो है वो इस हमले के रिटेलिएशन के हवाले से और खास इस हमले के जवाब के हवाले से अपनी हिकमत अमली तैयार कर रहा है। लेकिन आज जिन पाकिस्तान के 6 मुकामात पर भारत की जानिब से मिसाइल दागे गए हैं उनमें जो नुकसान हुआ है आज इंटरनेशनल मीडिया को भी दिखाया जाएगा। हम भी कोशिश करेंगे वहां जाके सारा कुछ कवर करें, लेकिन ये अभी तक की सूरत हाल है। अगर सरहदों की LOC की बात करें, LOC पे इस वक्त भी जो है वो हमला किया जा रहा है। एक तरफ से फायरिंग हो रही है, दूसरी तरफ से भी शदीद किस्म की जो है वो फायरिंग हो रही है और पाकिस्तान भरपूर तरीके से मुंह तोड़ जवाब वहां पर दे रहा है। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो इस वक्त जो सूरत हाल है इसका जो हमारे जितने भी ईस्टर्न बॉर्डर्स हैं जो भारत के साथ लगते हैं उन सारे बॉर्डर्स को जो है वो वहां पर आर्मी टैंक्स और भारी मशीनरी जो आर्मी की है वो पहुंचा दी गई है। ये सारी सूरत हाल है। मजीद इन्फॉर्मेशन भी आपको देते रहेंगे। हमारे चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब करें और जो इस पाकिस्तान और इंडिया की टेंशन है उसके हवाले से मुसद्दका इत्तलात आपको इस चैनल में मिलेगी। अल्लाह हाफिज।